कि कई बार दुर्घटना होती है तो लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं। तो उनके शरीर को बाहर निकालने के लिए लोग आते हैं। उनको बचाने वाला नहीं कहा जाता है। बचाने वाला वो होता है जो डूबने से पहले ही बचाए। अब इस संसार के अंदर ऐसे तो कई लोग हैं जो कहते हैं हम बचा लेंगे, हम बचा लेंगे, हम बचा लेंगे, या तुम ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो, फिर जब तुम्हारा शरीर पूरा होगा तब देखा जाएगा। अगर इस भवसागर में हमको बचने की कोई अगर जगह है तो वो है अब। कोई अगर समय है तो वो समय है अब। कल नहीं, परसों नहीं, नितरसों नहीं, अब। क्योंकि सचमुच में इस भवसागर में मनुष्य डूबा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, डूब तो रहा है, अब अगर उसको तैरना नहीं आता है या बहुत देर हो गई है तैरते तैरते तैरते, तो डूबेगा तो वो जरूर। ये तो सागर की प्रकृति है, ये तो पानी की प्रकृति है। मनुष्य पानी में नहीं रह सकता। मछली रह सकती है, मनुष्य नहीं रह सकता। डूबेगा तो वो जरूर। परंतु सबसे बड़ी बात है जो उसको डूबने से बचा ले, सचमुच में बचा ले। इस भवसागर में लोग डूब रहे हैं, और जैसा मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि उनको मालूम नहीं है कि वो डूब रहे हैं। और क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि वो क्यों डूब रहे हैं, ये डूब भी रहे हैं, तो जब बचाने वाला आता भी है और कहता है मेरा हाथ पकड़ो, अपना हाथ दो, मैं तुमको बचा लूंगा, तो लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो क्यों हाथ दें। क्योंकि उनको अगर यही नहीं मालूम है कि वो डूब रहे हैं, तो कोई आता है कहा अपना हाथ दो, मैं तुमको बचा लूंगा, तो लोग संकोच करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आई कि हम डूब रहे हैं। फिर भी कोई समझाए कि नहीं, हाथ दो, देखो कि तुम डूब रहे हो, समझो कि तुम डूब रहे हो, विचारो कि तुम डूब रहे हो, इस बात का एहसास करो कि तुम डूब रहे हो। अगर इस संसार के अंदर मनुष्य सारे वही काम करता है जो आज तक करते आया है, और उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो वो तो गया। क्या किया, क्या कमाया? कुछ लोग हैं संसार के अंदर जो कहते हैं नाम कमाएंगे। क्या नाम कमाओगे? पीढ़ियां आएंगी, तुम्हारा भी नाम भूल जाएंगे। कितने लोगों के नाम याद हैं उस समय जब इजिप्ट था? कई लोग होंगे ऐसे जो अच्छा काम करते थे कि उनका वो भी नाम कमाए, पर कहां है, कौन थे वो लोग, कहां हैं उनके नाम? लोग समझते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम नाम कमाएंगे, हम धन कमाएंगे। और संत महात्माओं ने हमेशा कहा है कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। जिन चीजों के पीछे तुम पड़े हो, जिन रिश्ते नातों के पीछे तुम पड़े हो, ये रिश्ते तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। माँ बाप हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। वो बड़े हों,
सक्सेसफुल हों, ये उनकी ख्वाहिश रहती है। परंतु वो जो नाता है तुम्हारा मां बाप का, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या है कि रहना नहीं, देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना। जिसको तुम अपना समझते हो वही तुम्हारा नहीं। इसी को कहते हैं डूबना। अब कोई अपना ये ख्याल करे कि मैं नहीं डूब रहा हूं, सब कुछ ठीक है मेरे लिए, और डूब रहा है, और कोई उसको उबारने वाला आए, तो क्या निकलता है मन से? मैं ठीक हूं। जब मैं ज्ञान की चर्चा करता हूं, ज्ञान की बात लोगों को बताता हूं, लोग यही करते हैं। एक दो होए उन्हें समझाऊं, एक दो होए उन्हें समझाऊं, सब ही भुलाना पेट का धंधा के ही समझाऊं। ये जग अंधा मैं के ही समझाऊं, ये जग अंधा। ये समझने की बात। और किसको है सबसे ज्यादा प्रीत? जिसको ये एहसास हो गया कि मैं डूब रहा हूं और ये आया है मेरे को बचाने वाला हाथ। और सचमुच में जिसको एहसास हो रहा है कि वो डूब रहा है, तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है हाथ देना, वो अपने आप हाथ दे देगा। एक नहीं, दोनों दे देगा। पकड़ लो, पकड़ लो। परंतु जो पहचानता नहीं है, जिसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, जो अपने इस संसार के सारे गुणों से, मैं कह तो रहा हूं गुणों से, संत महात्मा ने कहा है कि यही अवगुण है। तो जो समझता है कि मैं इस संसार के गुणों से भरपूर हूं, है? अब देखो, लोगों को इज्जत की जरूरत है कि नहीं? इज्जत, इज्जत चाहिए। क्या चोर चोर की इज्जत नहीं करता है? छोटा चोर बड़े चोर की इज्जत नहीं करेगा, नहीं करेगा। छोटा ठग बड़े ठग की इज्जत करेगा, है कि नहीं? तो जिस इज्जत के तुम पीछे तुम पड़े हो, इसके भी कई चेहरे हैं। ये तो चोरों के यहां भी होती है, ये तो चोरों के यहां भी होती है। ये सारी जो माया है, ये जो सारी चीजें हैं जिसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, ये तो सब जगह है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये सारी चीजें जिसके तुम पड़े हुए हो, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। धन तो तुम्हारे पास है। जिस दिन तुम पैदा हुए, तुम समझो कि तुम्हारे पास लक्ष्मी आ गई। जब लक्ष्मी पति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गए, तो लक्ष्मी कैसे नहीं आएगी? भगवान जब वो तुम्हारे अंदर आ गए, जिस दिन तुम पैदा हुए, तो लक्ष्मी कैसे नहीं आएगी? कहां जाएगी? परंतु लक्ष्मी किस प्रकार का धन तुम्हारे पास लाई?
सोने वाला नहीं। आनंद का धन लाई। पर क्या तुमको आनंद धन की जरूरत महसूस होती है या नहीं? परंतु महसूस तो होना चाहिए कि तुमको इस जिंदगी के अंदर, तुम्हारे अंदर से जो आवाज है वो क्या है? वो है आनंद धन के लिए, ज्ञान धन के लिए। और जब तक ये बात महसूस नहीं होगी तो जिस चीज की तुमको जरूरत है, जिस चीज की तुमको जरूरत है, वो तुम पा नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए खोज ही नहीं करोगे। जिसको ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं डूब रहा हूं, तो जिसको महसूस ही नहीं हो रहा है जिसको महसूस ही नहीं हो रहा है अपने जीवन के अंदर कि इसको जरूरत किस चीज की, और जरूरत है आनंद। तुम बनाइए आनंद के लिए। आन के घोड़ा पवन असवरवा, आन के घोड़ा पवन असवरवा, ढरकी परे जस ओस का बुंदा, के ही समझाऊं ये जग अंधा, मैं के ही समझाऊं ये जग अंधा। क्या कि तुम जैसे जैसे तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है, हो सकता है तुम ठीक तरीके से देख ना पाओ, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही नहीं, और शरीर पहले जैसे काम करता था वैसे नहीं काम कर रहा। अब जहां बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है, वो उठेंगे तो उठेंगे तो ठीक है, वो बैठेंगे तो है ना। बोलने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, देखने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, पहचानने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, याद, दिमागी बातें धीरे 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 कम होंगी। हर एक चीज की शक्ति धीरे धीरे, जो शारीरिक शक्तियां ये सब कम होंगी, पर एक शक्ति तुम्हारी कभी कम नहीं होगी, और वो है आनंद लेने की शक्ति। आज भी तुम तो, अगर तुम 80 साल के भी हो, 90 साल के भी हो, 70 साल के भी हो, आनंद तुम उतना ही ले सकते हो जब छोटे थे, जैसे छोटे थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, और ना उसमें परिवर्तन आएगा। इस तरीके से बनाया है भगवान ने तुमको, बनाने वाले ने इस तरीके से तुमको बनाया है कि दरअसल में तुम्हारा यहां आना, इस संसार के अंदर आना, परमानंद को पहचानना और परमानंद का अनुभव करने के लिए। अब लोग पूछते हैं ना कि जीवन का क्या लक्ष्य है। अच्छा, मेरे को बताओ, बैलगाड़ी का क्या लक्ष्य है? तूने कभी बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी का क्या लक्ष्य है? हवा में उड़ना, गड्ढे खोदना। बैलगाड़ी का एक लक्ष्य है, आगे बैल लगेंगे और जो उसमें रखा जाएगा या बैठा है उसको एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा सकती है। नौका का क्या लक्ष्य है? नौका का क्या लक्ष्य है? हवा में उड़ेगी? नहीं। गड्ढा खोदेगी? नहीं। उसमें तुम पूरी तल सकते हो? नहीं। उसमें भिंडी की सब्जी बना सकते हो? नहीं। क्या लक्ष्य है? जो उसमें रखा जाएगा, जो बैठा जाएगा, पानी में वो
को इधर से उधर ले जाएगी। ये लक्ष्य है कि नहीं? तुम अपना लक्ष्य जानना चाहते हो तो तुम्हारा क्या लक्ष्य है? जैसे जैसे तुम वृद्ध होगे सुनाई कम देगा, सुनने का लक्ष्य तुम्हारा नहीं है। धीरे धीरे जिनको पहचानते थे अपने ही बच्चों को देखोगे तो कौन है ये, और किसी के ज्यादा हैं नंबर रख देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम नहीं याद रहता है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, 10 15 20 क्या। तो याद करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये भी चले जाएगा। धीरे 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 गा नहीं पाओगे, स्वर में नहीं गा पाओगे। गाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। धन इकट्ठा करना, क्या कहते हैं, पुतली है अगर, ब्रीफ केस है या सूट केस भी है, उसको उठा नहीं पाओगे। धन इकट्ठा करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। नाम, कईयों के साथ तो यह हाल हो जाता है कि अपना ही नाम नहीं मालूम है। नाम अपना उज्जवल करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, परंतु एक चीज है जो हमेशा निरंतर रहती है, और उसके आधार पे तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये जाना जा सकता है। और वो क्या लक्ष्य है? उस आनंद की अनुभूति करना जो तुम आखिरी श्वास तक कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये कर सकता है, आखिरी श्वास तक उस आनंद की अनुभूति कर सकता है। अगर इस बात से तुम सहमत हो तो तुम्हारा लक्ष्य और कोई नहीं, उस परमानंद की अनुभूति करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और दो बात हो ही नहीं सकती। इस शरीर में तुम्हारा आना क्या लक्ष्य है? उस परमानंद की अनुभूति करना जो तुम आखिरी समय तक कर सकते हो। और यही मैं लोगों को समझाता हूं। मैं यहां कहीं भी जाता हूं, लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं जाता हूं। नहीं, एक हृदय की जो तुम्हारी कामना है, जो हृदय की इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए जाता हूं। और मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता। और अगर कर भी सकता तो करना नहीं चाहता। अगर मेरे में इतनी भी ताकत होती ना, क्योंकि उसका तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा लेना देना है उस परमपिता परमेश्वर जो तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित है, उसकी अनुभूति करना, उसका अनुभव करना। और जब तुम उसका अनुभव करोगे तो तुम तब जाकर के तुम्हारा हृदय पूर्ण तरीके से भरेगा, आधा नहीं। देखो ना, कुछ चीजें होती है तुम सुनोगे तुम्हारे प्रश्न बढ़ेंगे, कुछ चीजें होती हैं सुनोगे तुम्हारे प्रश्न खत्म होंगे। सुनना है तो ऐसी चीज को सुनो जिसको सुनने से तुम्हारे प्रश्न घटें, खत्म हो, बढ़े नहीं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। विज्ञान में प्रश्न और बढ़ने चाहिए। उल्टी गंगा है ना, जो अंदर की गंगा है वो उल्टी बहती है, जो बाहर की गंगा है वो उल्टी बहती है। तो अंदर की जो बात है
आनंद की जो बात है, परमात्मा की जो बात है, वो बात सुननी चाहिए जिससे सुनने से प्रश्न खत्म हो, बढ़े नहीं। ज्ञान विज्ञान की जो बाहर की बात है, सुनने से प्रश्न तो अपने आप ही बढ़ेंगे। और दुनिया पीठ पे तो असली बचने